अस्सलाम वालेकुम जी। डिसेबिलिटी काउंसिल पाकिस्तान चैनल में खुशामदीद। मैं हूँ इरफान अली। आज का जो टॉपिक है वो पिछली गवर्नमेंट के हवाले से है कि उन लोगों ने डिसेबल के लिए क्या किया, स्पेशल पर्सन के लिए क्या क्या फैसिलिटीज़ उन्होंने अडॉप्ट की और क्या कौन कौन सी फैसिलिटीज़ जो हैं वो डिसेबल तक पहुँची। इस चीज़ पर हम बात करेंगे। सबसे पहले जो इस गवर्नमेंट ने पहला स्टेप लिया था वो हमारे यहाँ जो जॉब्स का कोटा चल रहा था वो 2% था, उसको 3% कर दिया। ठीक है, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। इससे पीछे जो पीटीए की गवर्नमेंट से पीछे जो है वो कोटा 1% था, तो सॉरी पीपल्स पार्टी के दौर में 1% था, तो नून लीग ने इसको 2% किया, तो अब पीटीए ने जो है इसको 3% कर दिया। तो ये और फ़र्क ये सिर्फ आया है कि इस गवर्नमेंट ने जो है जो पीटीए की गुजरी है, इसने फोर्सफुली जो है वो इस पर वर्क भी करवाया है कि अगर फैक्ट्रीज प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन 3% कोटे पे नहीं रख रही तो वो उसके पैसे जमा करवा रही है। उसके हवाले से भी बताएंगे कि उस पूरे सिनेरियो को किस तरह से इस गवर्नमेंट ने जो है वो अडॉप्ट किया और आगे जो है वो मजदूर अफराद को फ़ायदा दिया। तो 3% कोटे की अब जॉब्स जो हैं वो हर महकमे में जो है वो ऑलमोस्ट पूरी है। 3% कोटे का मतलब ये है कि 100 में से 3 बंदे जो हैं वो आपने डिसेबल रखने हैं। तो ऑलमोस्ट प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में भी और सरकारी ऑर्गेनाइजेशन में भी ये कोटा जो है वो अब इम्प्लीमेंट होता है। जो ही उनकी जॉब्स को पब्लिश किया जाता है तो जो है वो लाजमी 3% कोटे को भी मद्देनज़र रखा जाता है। उसके बाद इस गवर्नमेंट ने क्या किया कि इस कोटे को मुकम्मल करने के लिए डीआरटीसी बना दी, डिस्ट्रिक्ट रिहेबिलिटेशन कमेटी बनाई। उसका क्या काम था कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को तो ज़ाहिर बात है वो गवर्नमेंट खुद देख रही होती है, लेकिन उनको भी इस गवर्नमेंट ने क्या किया कि फोर्स किया कि आप 3% कोटे पे जॉब्स को दें। क्या होता था कि ये कोटा जो था वो खाया जाता था, एमपी एमएनएस की मद में खाया जाता था या किसी और वजह से जॉब्स आती थी लेकिन डिसेबल बंदों तक पहुंच नहीं पाती थी। मैंने खुद कई जॉब्स में इस तरह अप्लाई किया तो मुझे ये आ जाया करता था रिप्लाई कि कोई डिसेबल इस पे मतलब मेरिट पे आया ही नहीं है। तो ये बड़ी हैरानगी वाली बात होती है। अब इस गवर्नमेंट में आके जो है वो बड़ा सारी चीज़ों को देखा है, फिर लोगों को जॉब्स मिल रही हैं। ठीक है, तो डीआरटीसी बनाई। इस कमेटी का क्या काम था कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस को में भी जो है वो जॉब्स को मुकम्मल करवाना। और इसका मेन फंक्शन ये था कि अगर इसको एक अकाउंट जारी किया गया, अगर कोई फैक्ट्री जो है वो 100 में से 3 बंदे डिसेबल नहीं रखना चाह रही तो वो मिनिमम वेजेस जो है वो डीआरटीसी के अकाउंट में जमा करवाएगी। 3 बंदों की, 100 में से 3 बंदों की मिनिमम वेजेस जो है वो अकाउंट में जमा करवाएगी। तो ये क्या होता है कि जब साल में पूरे पैसे जमा हो जाते हैं तो डिसेबल्स की ये स्क्रूटनी करते हैं। जो स्वेयर टाइप के केसेस होते हैं, डिप्टी कमिश्नर को मिला के एक कमेटी तश्कील की जाती है और उसमें फ़ंड्स को रिलीज़ कर दिया जाता है। तो ये हर डिस्ट्रिक्ट में होती है, ज़्यादातर लोगों को नहीं पता है डिसेबल्स लोगों को, तो ये हर डिस्ट्रिक्ट में होती है। साल में एक दफ़ा लाजमी फ़ंड्स आते हैं इनके पास गवर्नमेंट की तरफ से और प्राइवेट फैक्ट्रीज की तरफ से भी ये इकट्ठा करते हैं और करके जो है वो दिया जाता है। नहीं, इधर नहीं है। तो क्या होता है कि हर डिस्ट्रिक्ट में ये प्राइवेट फैक्ट्रीज जो लोग 3% कोटे पे लोग नहीं रखते तो वो पैसे डीआरटीसी में डाल देते हैं, मिनिमम वेजेस। ठीक है, तो वो डीआरटीसी वाले डीसी साहिबान को साथ में ला के क्या करते हैं कि वेरीफाइड डिसेबल्स लोगों को पैसे दे दिया करते हैं जो भी कलेक्शन हुई होती है। उसके बाद इस पूरे जो है वो सिनेरियो के बाद जो बनाएगी एक और इस गवर्नमेंट की तरफ से, पीटीए की तरफ से ही फैसिलिटेशन सेल बनाया गया। एक ऐसा सेल बनाया गया, सॉरी ये जो डीआरटीसी है इसको दाद रसी कमेटी भी कहते हैं, उर्दू में दाद रसी कमेटी भी कहते हैं। और इसके बाद जो है फैसिलिटेशन सेल जो है वो बनाया गया। फैसिलिटेशन सेल में क्या चीज़ें जो दी गई थी कि एक तो माली इमदाद करनी है, ठीक है, एनजीओज़ के ज़रिए, खुद गवर्नमेंट की कोई भी गवर्नमेंट की तरफ से फंड्स आता है उसके ज़रिए। दूसरी बात, आला जितने भी एसेसरीज़ हैं डिसेबिलिटी को कम करती हैं जो वो देना, आला समात, इसमें ऑपरेशन करवाए गए आँखों के बहुत सारे डिसेबल्स लोगों के, और लोगों को व्हील चेयर्स दी गई, मोटरसाइकिलें दी गई लोगों को इस कमेटी के ज़रिए।
क्या होता है कि डिसेबल्स लोग जाके सोशल वेलफेयर में अपनी डिमांड लिखा देते हैं, फैसिलिटेशन सेल किसी भी तरीके से अरेंज करके इसको जो है वो गवर्नमेंट से अरेंज करके, एनजीओ से अरेंज करके, खुद के फंड से अरेंज करके क्या होता है कि एक जो है वो हर तहसील वाइज जो है वो फंड्स ये चीज़ें जो है प्रोवाइड करते हैं डिसेबल्स लोगों को। इसके बाद एहसास प्रोग्राम शुरू किया गया डिसेबल्स लोगों के लिए, इसी गवर्नमेंट में शुरू हुआ। एहसास प्रोग्राम में जो सबसे ज़्यादा चला वो अब चल रहा है हम कदम प्रोग्राम में। हम कदम प्रोग्राम के हवाले से मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। तो हम कदम प्रोग्राम में जो है वो बहुत सारे डिसेबल्स को रजिस्टर्ड किया गया है, वेरीफाई का भी अमल जारी है और 2000 रुपया जो है वो उनको मंथली मिलेगा, मतलब साल में 12,000 रुपया हर डिसेबल को मिलेगा। तो एक टाइप का ये वजीफ़ा जो है वो बन जाता है। तो ये 3 चीज़ें जो हैं वो इस गवर्नमेंट में शुरू हुई। जो सबसे ज़्यादा इसमें फोर्स किया गया वो 3% कोटे पे था। कोटे को बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की गई क्योंकि जॉब्स मिल ही नहीं रही थी लोगों को। सरकारी अदारों में भी इस कोटे को बिल्कुल निगलेक्ट किया जाता था। इस पर एबल लोगों को रख के, नॉर्मल लोगों को रख के डिसेबल लोगों को झूठ बोला जाता था और कागज़ों में जो नॉर्मल लोग हैं उनको भी डिसेबल डिक्लेयर करके सर्टिफिकेट बना के मामला किए जाते थे। तो ये शफाफियत आई, ये हक भी है और उम्मीद करते हैं हम इस गवर्नमेंट से भी कि इससे बढ़कर ही कुछ होगा। फिर जो अलाउंस चल रहा था 1000 रुपीज़ सरकारी लोगों की सैलरीज में स्पेशल कन्वेंस अलाउंस चल रहा था डिसेबल के लिए, वो इस गवर्नमेंट ने 1000 से 2000 रुपये कर दिया। अभी तक जो इस गवर्नमेंट ने नहीं किया वो भी मैं आपको बता देता हूँ, नहीं कर पाई। जो था एक गाड़ी के हवाले से इन्होंने बहुत पुराना नोटिफिकेशन था कि 1385 सीसी तक गाड़ी मंगवा सकते हैं, तो वो इस गवर्नमेंट ने नहीं कर पाई कि उसको थोड़ा सा आसान डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होनी चाहिए वो कमेटी, ताकि वो जो FBR है, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, वो डिसेबल को खुद स्क्रूटनाइज करके उसको लेटर लिख दे कि आप मंगवा सकते हैं गाड़ी। तो ये अभी तक भी अब हम में है कि लोग इस्लामाबाद अप्लाई करें, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स को अप्लाई करें, FBR में करें या PCRDP में करेंगे, NCRDP में, तो इसको क्लियर नहीं कर पाए। खैर हमसे भी इस चीज़ पे जो है वो बात नहीं हो सकी जब मैं भी था सोशल वेलफेयर में, तो मामला पे इस पे नहीं ध्यान नहीं जा सका हमारा भी, या इस हवाले से तो बात नहीं इस तरह की हो सकी। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये जो गवर्नमेंट अब आई है वो इस हवाले से इसको थोड़ा सा करेगी, स्क्रूटनाइज करेगी, सिस्टम को थोड़ा सा शॉर्ट करेगी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लाएगी, ताकि डिसेबल लोगों को जो है वो ज़्यादा दूर ना जाना पड़े, इस्लामाबाद या लाहौर के चक्कर ना काटने पड़े। इसके अलावा जो इस गवर्नमेंट ने किया, PTA वालों ने, इन्होंने तहसील वाइज जो है वो डिस्ट्रिक्ट असेसमेंट बोर्ड जो है वो बनाना शुरू कर दिए, जो डिसेबल लोगों को सर्टिफिकेट उनकी तहसील में ही इशू करेंगे। अब डिसेबल लोग क्या करते हैं कि अपनी तहसील में ही अप्लाई करके अपनी तहसील में ही सर्टिफिकेट के बोर्ड में जाते हैं, डिसेबल बोर्ड में जाते हैं, सिविल जो अल्लामा इकबाल टीचिंग हॉस्पिटल है या जो भी सरकारी हॉस्पिटल है वहाँ जाके, तो वो लोग क्या करते हैं कि सर्टिफिकेट अपना हासिल कर लेते हैं। तो ये एक बड़ी अच्छी काविश थी इस गवर्नमेंट की तरफ से। तो अब उम्मीद करते हैं इसके बाद, ये पहले 1-2 साल में इन्होंने बड़े अच्छे अंदाज से किया, लेकिन अब जब जो वक्त गुजरा तो इस गवर्नमेंट ने भी डिसेबल लोगों के किसी बजट में 2-3 बजट दिए इन्होंने, उसमें बिल्कुल कुछ भी नहीं दिया डिसेबल को। इवन के कोई जॉब्स के हवाले से बात नहीं हुई, कोई माली इमदाद के हवाले से बात नहीं। ये लास्ट पे आ गया हम कदम प्रोग्राम, और वो भी अभी अटका हुआ है, उसकी कोई खबर नहीं आ रही कि किसी मजदूर बंदे को पैसा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। तो ये एक सारा सिनेरियो था 3 सालों में। तो बड़ी उम्मीद करते हैं इस गवर्नमेंट से कि डिसेबल लोगों के लिए ये कुछ करेगी। आप लोग भी जो है वो करें, इस पे बात करें, ताकि सोशल मीडिया पे, ताकि इस गवर्नमेंट को भी डिसेबल लोगों के हवाले से कुछ अच्छे इक़दाम उठाने चाहिए, जो डिसेबल को उसकी जो पावर है, लिविंग पावर है, वो बढ़ सके। थैंक यू।